करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। आए अनक जन्म भ्रम सरनी उदर दे अंधकूप ते लाओ अपनी चरनी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नायन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लाओ बिखम नदी जाए तरनी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में धनी। हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत। हर नाम रंग आपनी साध संगत के आसरे। प्रभ स्यों रंग लाए साध संगत के आसरे। प्रभ स्यों रंग लाए हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो। नाम गोविंद का सदा लीजे मिटे कमाने पाप चिराने। साध संगत मिल मुआ जीजै मिटे कमाने पाप चिराने। साध संगत मिल मुआ जीजै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बेनती करांगा बाहर बच्चों का थोड़ा शोर आ रहा है। थोड़ा समा गुरु ने बख्शिया है। जे शांति चुप का दान होएगा। महाराज भी कहते ने प्रभु की उस्तत करो संत मीर एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज असी गुरु की कृपा के द्वारा जिस किले विच तुसी बैठे हो संगत दा असी उस बारे अज विचार साझ करनी है। तुहाडी एकाग्रता होएगी ते कथा हो जाती है। संगत वो किला है संगत भाव जिदा संग करन नाल गति हो जाए। संग गाता दुनिया में भीड़ ते बड़ी जगह है। सिनेमा हालों में भी भीड़ है। किथे कठ भी किथे भाषण हो रहे हैं उत्थे भी भीड़ है। उस भीड़ नूं संगत नहीं किया। संगत ओनू क्या है जिथे सत की गल होती है। सत संगत कैसी जाने
जिथे एको नाम खानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जिथे सिर्फ परमात्मा दे नाम दी गल हो रही होवे, उन्होंने सत संगत किया है। कई प्यार वाले मिलते हैं, बड़ी डूंघाई की गल है, वो कहते हैं असं कले ही संगत कर लेंगे। तो मैनू समझ नहीं आती, मैं क्या किस तरह। तो बड़े प्यार विच कई बारी बंदे नाल मुहब्बत हो जाए तो अपने अंदर की गल भी शेयर कर लेंदा, मैं तुहाडे नाल कर रहा। कहते असं गुरु नूं नाल समझ के असी गुरु नाल ही संगत कर लेंगे। जे तुसी ते मैं मिल के किते फोन ते भी गल कर रहे हैं, जे उहदे विच भी गुरु की गल है ते मैनू कहण देना वो भी संगत है। एक सिख दोए साध संगत, पंजी परमेश्वर। पंज विच भी रब है, दो विच भी रब है, एक भी जे अंदर बैठा गुरु नाल गल कर रहा है तां भी रब है, वो भी संगत है। मैं अक्सर वेख्या घर असी 2-2 4-4 घंटे, जे पहली गल तो इतना समा बंदा घर बंदगी कर ही नहीं सकता। बहुत विरलियां रूहां होंदियां, कोटन में नानक को नारायण जेह जी। घर तुसी बंदगी करोगे, अद्धे पौने घंटे विच ना दिल काला पैना शुरू हो जाता है। ये अक्सर स्वभाव है मनुखी का। कभी फोन आ जाएगा, कभी आवाज़ां आएंगियां, कभी घरेलू काम, कभी परिवार गल कर रहा है, वो सारी पिक्चर मन में चलती है। पर जदों तुसी संगत विच बैठते हो, सच जानियो 3-3 4-4 5-5 घंटे भी नहीं पता लगता। संगत विच बैठे किस तरह समा मैं बीत नहीं गया, समा किस तरह सफल हो गया। इस संगत दी वडियाई है। मैं बेनती करूंगा हाथ बन के, बाहर बहुत शोर आ रहा है। सत्संगत जो आवाज दो चलदियां नहीं, मैं ये भी नहीं समझ आती कि इधर कीर्तन हो रहा होंगे तो कहीं भैणा वीर ना सामने गुटका लैके बैठे होंगे, वो पाठ पता नहीं किस तरह कर लेंगे। जिस तरह 4 टीचर कभी इकट्ठे पढ़ा सकते हैं। तुसी फोन आया गल कर रहे हो, दूजा आ गया कि कहते होल्ड करो। क्यों? क्योंकि एक टाइम में की गल होती है। जे तुसी कहोगे तो असीं समाप्ति भी कर देंगे, कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन जे तुहाडी एकाग्रता होएगी, क्योंकि विषय एकाग्रता का है। मैं बार बार कहना वा क्योंकि तुहाडी एकाग्रता नाल मन जुड़ जाए। फिर आपको सतनाम श्री। इस किले दे विच आउण वास्ते ना कलयुग ने बड़ा जोर पाया। गल चलिए तो मैं कह ही दवा, गुरु नानक ने बड़े तरले लाए ने कलयुग ने कि बाबा जिथे तू संगत कर रहा हुंदा है उथे मनु ही हाजिरी लवा दिया कर। कलयुग नूं हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इत्थे संगत की गल है, परमात्मा की गल है। पर जदों
कलयुग ने महाराज का खेड़ा ही नहीं छड़िया ना। उस वेले फिर महाराज ने क्या तू आना ही चाहना है ना, जब प्रसाद वरतेगा तो तू आ जा, ये होना इंजी जो होने भी ऐसे ही होना है। फिर सेक्रेटरी साहब अनाउंस करने वाला जितनी मर्जी प्यार ना कहेगा चुप हो जाओ, बेनतियां करनिया ने कोई नहीं सुनेगा, मनु खिमा कर देना। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने कहा सी जिथे हो रही होए सत संगत उथे तू अंदर ना आए। पर महाराज मेरी भी हाजिरी चाहिए। तो दुनिया के अंदर अपने रंग तमाशे, आलस, निंद्रा, दुनिया को तू भरम विच पा के माया के मुंह विच रखिया है। पर जिथे मेरे प्यार वाले सिख बैठ के मेरी ते परमात्मा की गल कर रहे होण, उस स्थान ते तैनू मनाइए। मैं गुरुद्वारे विच वेखना कदी सीसगंज साहब महाराज कदी सेवा लेंदे ने, बाहर दे 200 गड्डी खड़ी होती है, अंदर 50 शरीर भी नहीं होंगे। तो मैं कहना जिन्ना कुछ बाहर है वो कलयुगी, उन्होंने अंदर आने का हुक्म नहीं है। ये सच है, मेरा कोई विषय नहीं है, कुदरती गल चल रही है। दोस्तों तुसी गुरुद्वारे आए, घरों माया भी खर्ची, आलस भी छड्या, समा भी कढ़िया, ते बाहर असी गल्लां मार के चले गए। इनू सत संगत ना कहना, ये तुसी कलयुग दे दायरे विचों ही होके बाहर चले गए। जो कुछ सुन के जाते हो, घट्टो घट मैं कई बार बेनती करना घर तक ते वो जरूर रहे कि इत्थे डोल के जाना है। इनू कहंदे ने सत संगत, जिथे परमात्मा की गल हो रही होवे। बड़ी ममता है सत संगत विच। जंग छिड़ी हुए ना, उदों सत संगत कदी किसी को चेते आएगा। मैं सत संगत की गल कर रहा, कदी दसो घर च लड़ाई हो रही है या युद्ध हो रहा है, उस वेले कोई संगत करेगा? कदी नहीं। पर गुरु साहब ने कहा है मैं उस वेले भी सत संगत करांगा। बिरती लै जाओ अपनी सरसा, किला छड़िया आनंदपुर दा, पिछे फौजां, बारिश हुई, अमृत वेला ओ फुटन लगी, पिछे फौजां। महाराज ने कितनी वड्डी एक सेध दी सन। पिछे फौजां लगियां ने, मुगल तुर्क फौज लगी है। महाराज कहते हैं भाई दयाल सिंह जी समा हो गया संगत करन दा, आसा दी वार असी ते घर विच विआह आ जाए, थोड़ी खुशी आ जाए, असी नींद छड़ जाए। मैं जंग वाली गल कर दी। महाराज कहते किन्ने शहीद ने? कहते 500। भाई दयाल सिंह 500। इस तरह कर 250 ला दे मोर्चे ते 250 संगत विच, जिस तरह तुसी बैठे। जंग हुई, दयाल सिंह आया, महाराज 250 शहीद हो गए। जे अज ना सत संगत करते, अज ना असां दी वार हुंदी, की फर्क पैना सी? घट्टो घट 250 ते शहीद ना हुंदा। महाराज कहंदे ने दयाल सिंह जे 250 की ये भी 250 शहीद हो जाता, तू भी हो जाता, मैं भी हो जाता, तां भी ये सत संगत आसा दी वार महंगी नहीं पैनी।
प्यार नाल आखो सतनाम श्री। प्यार वाले कहते ने 10 काम छड़ के भी सत संगत करया समझ आ जाए बस। मैं क्यों कह रहा बार बार सत संगत करो, पता क्यों? गुरु नानक बैठा जी पहला साडी मेरी बेनती होंदी सी, मैं अपनी गल ही शेयर करा। आज तो 2-3 साल पहला मैं सारी गल्लां ना प्रैक्टिकली कर रहा तुहाडे नाल, कोई पढ़ के सुन के नहीं। मैं चाहता सी वो भी आवे, ये भी आवे, संगत विच बुला बुला के भाई आया करो। मैं चाहता सी इकट्ठ होएगा ना तो असीं कीर्तन कथा करांगे, ये सोच सी मेरी। और जो जो गुरु साहब ने थापड़ा दिता, मैं क्या मना उन्होंने अपने कर्म करके आना है। गुरु नानक की संगत है, आपे संगत सद बहाले आपे तू कौन है। मारे गले च मैं संगत च बैठा हुआ, मैं कहीं रागी सिंह ने नाम नहीं लांगा उन्होंने, वो बाहरों फोन करते हैं संगत आइए तो मैं आवा, और उन्होंने भोलिया इन्ना नहीं पता कि संगत है या नहीं। गुरु नानक ते बैठे जदों मारे वही नदी चो बाहर आए, वही नदी चो पता शमशान घाट के गुरुद्वारा भी है बेर साहब, सारे इकट्ठे हो गए, हिंदू भी मुसलमान काजी। मारे ने वचन किया ना को हिंदू ना को मुसलमान। इस शमशान घाट पर महाराज ने यह गल की। मैं कल सोच रहा सी, मैं कहा साडी यात्रा शमशान घाट से खत्म होती है, महाराज ने दासी शमशान घाट तो शुरू की है। इतनी रमज की गल है। साडी यात्रा अंतिम किथे जदों सानू उथे पूरी ते लाना यात्रा करना संसारिक यही गल है ना। गुरु नानक पातशाह ने अपनी यात्रा मसाणा तो शुरू की, मौत को नाल लेके चले। जिन्हों मौत याद है उन्होंने रब याद। महाराज विचार कर रहे सन, सामने सी मस्जिद अज भी है, उथों आवाज आ रही सी। कई ना इस गल तो भुलेखा ना समझते ने, ना को हिंदू ना को मुसलमान वाली गल कि महाराज ने कहा कि कोई हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, ये गल एक अखरी अखर। मैं भाई वीर सिंह जी पढ़ रहा सी इस बारे, महाराज ने इस गल का खुलासा भाई वीर सिंह जी ने गुरमुख प्यारियां ने इस गल का खुलासा किया। कई गल्लां ना असी आखिरी अर्थ यही मंनते हैं, पर ਉਹਦੇ विचारधारा के अंदर कुछ और होता है। वो काजी के अंदर तुसी ये गल की कोई हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, चलो फिर नमाज मस्जिद विच नमाज पढ़ने समा हो गया। गुरु नानक ने मना नहीं किया कि मैं नहीं पढ़ा। चले जाओ महाराज जिथे बैठे सन, महाराज ने आसन वाले मना नहीं किया। महाराज ने किसी धर्म की निंदा नहीं की। हाँ गल जरूर है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप, ये समझाना चाहते हैं। आखो प्यार में सतनाम श्री। नमाज शुरू हुई, चलती नमाज
काजी गुरु नानक वाल देख रहे हैं, गुरु नानक मुस्कुरा रहे हैं। हम चलती नमाज तो कोई बोलेगा नहीं ना भाई क्यों मुस्कुरा रहे। समाप्ति हुई नमाज की, काजी कहते महाराज नानक जी तुसी कैसी नमाज पढ़ांगे ते तुसी ते मुस्कुरा रहे सी। महाराज कहते ने दो गल्लां ने, ਇਹਦਾ मतलब तेरा ध्यान मेरे पास कि मैं मुस्कुरा रहा। जिस तरह सुधरे शाह करदा संगत विच ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਪਾਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪੜੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ खुशी जित पैदे तन पीड़ी मन में चले विकार। किसी दी बिरती अंदर गुप्त रूप विच विकार ना पैदा करे। वो भागी तुसी बनो भावे मैं रोग जा। महाराज कहते ने दूजी गल ये वे तू की कह रहे अंदर जी तुसी ते नमाज वाल बड़ा ध्यान ही नहीं सी, तुसी ते मुस्कुरा रहे सी। महाराज कहते जे मैं नहीं पढ़ी ना ते काजी साहब तुसी भी नहीं पढ़ी। काजी कहता क्यों नहीं पढ़ी? मैं पढ़ी कहता मैं खुद पढ़ी है। महाराज तेरा ध्यान ते घर वो अच्छा जड़ा दिता सी कोल सी किचड़ सी टोआ सी, तेरा ध्यान सी कि वो अच्छा गिरा टोए च ना गिर पाए। शर्मसार हो गए। महाराज जी गल कहना चाह रहे ना को हिंदू ना मुसलमान वाली गल इत्थे ये समझा रहे ने कि पंज निवाजा पंज तखत पंजा पंजे नौ। मुसलमानां विच ना पंज निवाजा होंदियां ने, पंज वक्त होंदे ने। जेड़ा सच्चा मुसलमान होंदा है ना वो पंज नमाजी होंदा है। जिस तरह असी अमृत है साडे वास्ते भी है। ये मत सोचना कि ये जेड़ी टॉपिक चलिया है ये सिर्फ मुसलमान की गल असी हट गए। सो पंडित जो मन पर बोलने वाली गल आती है कहते पंडित की गल हो रही है, साडी थोड़ा हो रही है। इत्थे साडी भी गल है। जे असी भी नितनेमी नहीं है ये साडे वास्ते भी नियम लागू जे मनु खिमा कर देना। पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नौ। पहला सच हलाल दुए तीजी खैर खुदाए चौथी नियत रास मर पंजवी सिफत सलाए करनी कलमा आके ता मुसलमान सलाए। नानक जेते कुड़ियार कूड़े कुड़ी पाए। जे कोई मुसलमान होके ओदे अंदर सच नहीं है, हलाल की कमाई नहीं खाता पिया, ओदी सिफत नहीं कर रहा, मन ओदा पवित्र नहीं है, गुरु पातशाह कहते हैं वो मुसलमान कहां का भी हकदार नहीं थे। ना को हिंदू ना को मुसलमान। ओदे वास्ते क्या है मारे ने दरअसल ये वचन उस वास्ते क्या है जे करनी कलमा आके ता मुसलमान सदाए। जे उन्हां दी धर्म विद्या कहंदी है आयतां पढ़ के कलामा पढ़ के तुसी ता सच्चे मुसलमान हो। ते जे तुसी नहीं पढ़ रहे ना हुण कितनियां दी गिनती इस टाइम मनु नहीं पता, मनु अपना ते पता है। कईयां दी घरां विच होएगी, कईयां दी विदेशां विच होएगी, कई बच्चों वाल ध्यान होएगा मैं नाश्ता नहीं जो भी है। पर कई गुरमुख रूहां भी होणगियां जेड़ियां इस शब्द दी सुहारी अपनी सुरत नाल कर रहे होणगियां। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। शर्मसार हो गया घर च। चलो मैं नहीं पढ़िया, नवाब बोले, नवाब कोलों पूछ लो तुसी। नवाब जी तुसी दसो
नवाब कहता जी मैं तो पढ़ रहा सी। मारे फिर मुस्कुरा पे नवाब तू भी नहीं पढ़ रहा सी, तू भी काबल के घोड़े ही खरीद रहा सी, चंगी नस्ल। ये चीज़ां साडे वास्ते ने, किधरे असी तो नहीं इहो जिहे कारज कर रहे। मैं हुण जिहड़ी गल इत्थे करन जा रहा हां, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਜੀ ਨਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁਆ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਪੰਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਜੇ। ਕਦੀ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ घर बैठे कितना कर लेना, मनु नाल कई बार कहना अंदरों आवाज आई सी, कौन सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ? मैं ते कहना मैं मेरा गुरु नानक नाल है, मैं ਉਹਨੂੰ कथा सुना रहा। ये सिर्फ फीलिंग ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 11 ਵਜੇ ਇੰਨਾ 4 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ? ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਲਯੁਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। एक कह के फिर मैं समाप्ति करूंगा, विषय तो बड़ा लंबा है जी। मैं रोज जाना संगत विच, मैनूं फायदा की होएगा? असीं लालची हां, फायदा चाहिए। तुसीं भी कारोबार करदे हो, पहला तो वेखना मुनाफा कितना है। मैं समा लावां, पैसा लावां, मैनूं मिलेगा कि? जे नहीं मिलदा असीं छोड़ देना। सवाल तुहाडा भी है, मेरा भी है। ते गुरु नानक सामने बैठे हुण जेड़े संगत करदे ने उन्हां नूं इन्ना नहीं पता मुनाफा की है, ते ओ भी ध्यान नाल सुन ली। एक बार प्यार नाल रसना पवित्र करो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। करनाल कोल ना गुरुद्वारा है, करनाल कोल मरदाने दे नाल गुरु नानक पातशाह उस जगह ते उस पिंड विच गए। प्यार वाला सिख सी, सवेरे दिहाड़ी पूरा मेहनत करनी, मजदूर टाइप सी ते अपनी निर्वाह करता सी। रोजमर्रा जिंदगी विच ताजा कमाना, ताजा गुरु नानक पातशाह उन्होंने बड़े रिझ थे।
नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां सो प्यारी। जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी। तुसी पता है उदासी तो जब निकले ना शमशान घाट तो महाराज ये संदेश दे के पहला चरण, पहले चरण किथे वे सी पता है? एमनाबाद भाई लालो दे सामने मलबा गोवी सी गए ने, बड़ा खुश है, गरीबड़े सिखा थे। इथों ये ना सोचना कि माया वाले महाराज कुछ ईर्खा करते हैं, ऐसी गल नहीं। अंदर गरीबी सी। मैं कई बार बेनती करना, माया माड़ी नहीं है, माया रब की बनाई हुई है। माया आने तो बाद माया का अहंकार हो जाए वो माया है। फिर सोचो माया माड़ी नहीं। मारे नहीं कहते तेरे को गड्डियां ना हो, सोने कपड़े ना पा, घर बार तेरा चंगा होवे, वो माड़ा नहीं है। जे उस चीजा का सानू मान हो गया, अहंकार हो गया, वो माया बन गई। जे पुत्र दिता है, पुत्र नूं वेख के रब याद आ जाए, वो माया नहीं। जे पुत्र दे विच लीन हो गए, वो माया है। गुरु उन्हां को जांदा है जिहड़ा अंदरों गरीब है, जिहदी माया जेब तक के हिरदे विच नहीं आई हुई। जदों माया हिरदे रूपी घर विच आ जाती है, उदों फिर किसी नूं नहीं बख्शदी। उस वेले महाराज कहते हैं अज इस गरीबड़े सिक्खे दे घर जाता है। मर्दाना गया नाल सी, वो वेख के आवल बावल हो गया। गुरु नानक पातशाह आप आ गए मेरे घर, एक गरीबड़े सिख दे घर आ गए, कितनी बड़ी गल है। ये कोई गुरु नानक पातशाह एवं थोड़ा किसी के घर आ जाते हैं, बड़ी बख्शिश होवे तद घर आते हैं। तो इतना खुश होया कि महाराज कहते हैं इतने 5-7 दिन रहना है। बेचारा पूरा सूरज महाराज रह पे मौत से महाराज देखो ते प्यार की खेल है। प्यार विच ते फिर पोदरे वाली रोटियां भी बंदा छक जाता है। किथे मीठे पकवान भी नहीं चंगे लगते, कहीं मेरे वर्गे लंगर ही छकन आते हैं, ते कहीं गुरबाणी का रस लेना होता। ते उस वेले महाराज 5-7 दिन उसके घर रहे। चलने लगे ना, मर्दाना कहता मारे नाल चलो, पहला जानता नहीं सी, हुण कहता मारे नाल जाओ। वो भी हाथ पैर जोड़न लग पिया, गरीबड़ा सी। महाराज तुसी ना जाओ, मैं जिस तरह भी है गुजारा कर लांगा, तुसी मेरे घरों ना जाओ। पर महाराज कहते नहीं, साडा समय जाना है। तेरे वर्गे प्यार वाले होर भी याद कर रहे हैं। चल पे थोड़ा जा बाहर आए ते महाराज ने ना एक चिंगारी लई ते उस सोटी ते चिंगारी लाई ते मर्दाने नूं कहा, मर्दानिया वो जिहड़े घर विच रह के आए ना, ओनू अग लाया। महाराज की कह रहे एनी उन्हें सेवा की है, एना उन्हें प्यार नाल आओ भगत की है, समर्था तो ज्यादा उसने साड़ी सेवा की है। तुसी कहंदे घर फूका पर हुक्म से मर्दाना लैके गया, वो घर दे बाहर खड़ा सी। उन्हें मर्दाने नूं वेख्या, हाथ आ गया। उन्हें जो ही उहदी झोंपड़ी ते लाई ते पता सी की कह रहा है। उन्हें गल सोचो, जिन्हें हाजर नाजर गुरु नूं समझिया, कहंदा शुक्र है परमात्मा, इधर झुग्गी जल रही है, साजो समान भी नहीं कट रहा। एज इट इज जो कुछ भी गरीबड़े दे घर सी, सारी झुग्गी सड़ी जा रही है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ਜਾਰੇ ਖਸਮ ਤੋ ਰਾਖੇ ਕਵਨਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਆਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ ਉਹ ਕਹੇ ਵਿਥਾਲਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਜੜਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 84 ਉਜੜੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਇਆ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਾਸ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਘਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਘਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਘਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਟ ਲੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਘਾਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਆਸਥਾ ਭਰੋਸਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਹੀ ਪਾ ਦੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਇਹ ਬੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹਾਥੀ ਚ ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਾੜਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਭਾਨ ਸਕੇ ਜਾਲੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਜਗੇ ਫੈਲਾ ਦੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਡੇਰੇਵਾਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਡੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो ਚੰਦਨ ਪਾਸ। जिन्ने भी तुसी लकड़ी बाजार विच देखदे हो ना, असली चंदन दी नहीं, वो छिचरी जेड़े नाल ओदे हुंदे ने ना, वो इन्नी सुगंधी उन्हां नूं दे दिंदे ने कि वो सुगंधी ही संसार दे विच लकड़ वड्डी है। असल विच जेड़ी हुंदी है ना चंदन, वो घट हुंदी है, ओदे आस पास दी ओदी महक नाल जेड़ी ओदे अंदर खुशबू आई होंदी है। क्यों कहीदा कि सत संगत वालियां नूं अपने घर विच बुलाने, क्यों कहीदा? क्योंकि उन्हां दे रगा रगा दे विच अमृत है। वो गुरु नानक दे चरनां विच बैठ के आए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾੜਿਆ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਸ਼ਤੀਰ ਲੈ ਜਾ, ਕਾਨੇ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। बुलाए दो चार मजदूर, उन्होंने जड़े लकड़ की होंदियां ने जड़ियां बलियां, वो हुण कढनियां सी। सुभावक है जिस तरह असीं नीवां खोदने आ, जमीन खोदनी पैंदी। इतिहास है साडा, उत्थे गुरुद्वारा भी है करनाल दे कोल। जो नीवां खोद रहे सन, शतीर आए हुए सन, काने सारे छंज बनानी सी महाराज ने, वो सिख दे रहे। जो ही उन्होंने नीहां पटनियां शुरू कीतियां ते थल्ले सोने दी मोहरां। उस वेले फिर महाराज ने कहा ये जितनियां मोहरां ने ना, इहदे नाल इहदा हुण छन ना बनाओ, इहदा महल बनाओ। अपनी मन झाती मारो। जेड़े सीसन साहब, बंगला साहब, दिल्ली की धरती ते रहिंदे हो, जांदे हो, देखो अपना पिछोकड़ देख लेना की सी, अज महलां विच रह रहा। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर सर गिरे हम थापे। तन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। आखो सतनाम वाहेगुरु। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही जिदे उत्ते बख्शिश करदा है। कदी ना सोच के जाया करो, मैं कई बारी बेनती करना, ये सत संगत दियां घड़ियां साडे जान तो पहला ही उस दरगाह विच लिखियां होईयां। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक दिल नहीं भन्ने काले। तेरी दिल जिन्नी कालना नहीं है ना, सिखा जाई नहीं जानी इत्थे बैठ के। जे किते तू मन करके बैठ गए, शरीर करके नहीं, शरीर करके ते गुरु नानक नूं लखां ने देखिया होना, मन करके। ये तो बहुत तुच्छ चीज़ां ने बिल्डिंग बनी है, तुच्छ चीज है गुरु नानक वास्ते। वो दरगाही दाता तुहाडी झोली च पा दिंदा है। दया, धर्म, धीरज, सत, संतोख,
शब्द दी विचार, नरम दिल, किसी नूं वेख के जर जाना, किसी नूं वेख के खुश होना, ये दाता तुहानूं मिलणगे। जिन्हों धर्म कहते हैं, धर्म की ये सब चीज़ां धर्म ही है। जदों असीं धर्म दे दायरे विच रहांगे, गुरु की मर्यादा विच रहांगे, जो गुरु कहे सोई भल मानो वाली अवस्था विच रहांगे, साडा घर स्वर्ग हो जाएगा। जदों असीं मर्यादा तो परे होवांगे, दसो मैनूं एक गल दा जवाब दवो। सारे बैठे हो तुसीं सियाणे, सारियां चीज़ां मर्यादा विच, एक इंसान मर्यादा विच नहीं है। सूरज कदी अपनी उम्र इन्नी तुहाडी भी होगी है, मेरी भी होगी है, कदी सूरज ने सोचा कि मैं आज नहीं निकलता, आज मैं लेट हो गया, चलो आज नहीं निकलता, आज मैं नींद बड़ी आ रही, कदी भी दसो सूरज निकले ही ना हो। कदी हवा कहेगी नहीं आज मेरा मूड नहीं है, हवा नहीं मैं देनी। सब चीज़ां उहदे हुक्म विच चल रही हैं। डिसिप्लिन विच पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चले लख करे आओ, पै विच अगन कढे बेकार, पै विच धरती कपे, सारा शब्द पढ़ो। पै विच सूरज, पै विच चंद, को करोड़ी सब पै विच। ते जे नियम असीं अपने घर च लागू कर लईए, ध्यान दो, मैं बाहर दी 5-7 कंट्री च गया, एक कह के मैं समाप्ति करांगा, मैं बाहर डिसिप्लिन वेखे, मैं दंग रह गया, बड़ी डिसिप्लिन यार। वो चीज अपने घर नहीं असीं लिया सकते, वो डिसिप्लिन, मर्यादा, धर्म, कानून वो असीं अपने घर नहीं लिया सकते। जिथे जाइए सफाई, तुसीं भी कई कंट्रियां देखा होना, साडियां अखां खुल्लियां रह जांदियां। मैं एक अपनी गल करा, मैं भैन जी बैठे ने, इन्हां दा बेटा रिंकू, इन्हां दे घर मैं गया आस्ट्रेलिया। ये सानू ना मेरी मिसिज ते वो अपनी मिसिज दे नाल असीं चारों ना मैकडॉनल्ड च लै गया सन सिडनी दे अंदर। वो किथे उन्होंने मैकडॉनल्ड च उन्होंने सानू सॉफ्टी दित्ती ते वीर जी कहंदे ने नाल, कहंदे चलो असीं वीर जी रस्ते च खांदे जाने आ क्योंकि साडी गड्डी बड़ी दूर गई, उत्थे पार्क कीती। मैं कहा चलो, बड़ा सत्कार वीर ने कीता साडा। असीं चारों जा रहे हैं ते जो जो असीं सॉफ्टी खाधी ना, ते सॉफ्टी दे थल्ले ना एक रैप जिहा कागज दा मोटा जिहा लग्या हुंदा उत्थे, जेड़ा भी उन्हां दी सॉफ्टी सी। ते जद खाधी ते हाथ विच ओ रैप रह गया। साडी की आदत है भाई अपने इंडिया विच, असीं चुक के की करने आ, घुमा के लोग सुट देते। मैं जदों हाथ सी ते मेरा वीर ने हाथ फड़ लिया, कहंदा वीर जी सुटना ना, तुसीं इंडिया तो आए हो। मैं कहा हां जी, सानू सिखाई। मैं गल देखो कित्थे तुहाडी गल लेना, कहंदा देखो कि आस्ट्रेलियन दो जा रहे सन फैमिली नाल, बच्चा भी उन्हां दे नाल, छोटा बच्चा हार्डली 2-4-3 साल दा होना, पैदल छोटा जा। कहंदा वीर जी इन्हां वल देखो, वो भी खा रहे सन सब, भी साडे नाल ही अगे चल रहे सन। जदों उन्हां दी सॉफ्टी खत्म होई, रैप हाथी च फड़ लिया। मैं गल इन्हां सोना मैं दुनियावी गल करके तुहानूं मैं मर्यादा विच लिआउण दी गल कर रहा कि उन्होंने रैप जब हाथी फड़िया तो हाथी मोड़ के ना हाथी फड़ी रखा। मैं भी देखते रहे, पीछे चलते रहे, 500 मीटर काफी अगे निकल गए, उन्होंने सुटिया नहीं। साडे जिन्ने बैठे हो सच्ची ईमानदारी में दसना, तुसीं इन्नी देर रख सकते हो? सच्ची दसना। मैं तो कई बार गलियां चों निकलना, उत्तों कूड़ियां दी थैलियां सुट के थल्ले, असीं दूजियां ते जिम्मेवारी पाई है। ते उन्होंने जब डस्टबिन आया तद जाके उस परिवार ने सटिया। मेरे मन विच करे यार कंट्री हो गई जी हो गए, उन्होंने सिखाया थोड़ी किसी ने। जे यही मर्यादा असीं अपने घर च ले आइए, मैं कहां प्रिंसिपल वीर जी करनगे, वो करनगे, भाई वो क्यों करन, पहला मैं करा। जे मैं धर्म मर्यादा विच मैं आवां, मेरा घर सुंदर हो जाएगा, मेरे घर ही गंद नहीं पेगा। जे मेरे घर ही गंद नहीं होगा, मेरे घर के बाहर गंद नहीं होगा, मेरे घर के बाहर गंद नहीं होगा, मेरे इलाके च गंद नहीं होगा, मेरे इलाके च गंद नहीं होगा, मेरी स्टेट च गंद नहीं होगा, मेरी स्टेट च नहीं होगा, तो मैं समझना साडे इंडिया च गंद होगा। ये गंद कदों होंदा है? जदों असीं मर्यादा तो ऊपर ही काम करते हैं। खेल मर्यादा दी है,
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛਣ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਤ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਧਰ, ਪਹਿਲ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੱਸੋ ਕੋ ਮੁੱਲ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, 2 ਬੈਠੇ ਨੇ 4 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾ ਘਟਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਤ ਕਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਪ ਗੁਣ ਭਰੇ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो गुरु नानक पातशाह ने साडे अंदर दी अवस्था अंदर विच वो अंदर तक ले जाना चाहते ने सानू। तो सारियां दा धन्नवाद, खास तौर पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा धन्नवाद जो इस निमाणे नूं बिठा के बुलवा लेंदे ने। तुहाडा धन्नवाद जो सुनदे हो, सुनना बहुत औखा है, और जेड़े सुनदे ने रोज उन्हें पढ़ के आयो नानक भगता सदा विलास अगों सुनिया ये बख्शिशा तुसी लेके जानी है। सो इतनी बेनती प्रवान करनी। सारी संगत का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद जिन्हां ते गुरु साहब ने बख्शिश करके ये सुंदर मंदिर महल बख्शे ने। ओदे विच सुख शांति नाम दी दात, एकाग्रता, मिल वर्तन, प्रेम प्यार, इतफाक बख्शण, ताकि ये सोने मैदान चो सुंदर तरीके नाल रंधा सकन, मर्यादा विच रह सकन। यही बेनती अरदास है गुरु दे चरणां विच। इतनी बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।